स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्वेश्चन आना चाहिए मुझे लगता है इस बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट, लास्ट टाइम बात भी हो रही थी लास्ट क्लास में हमारी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस दे रही है रिगार्डिंग कैपेक्स। याद होगा हम बात कर रहे थे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लास्ट टाइम टर्मिनोलॉजी की थी। तो ये जो स्कीम है उसी के लिए है कि आप स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेट को अंडर द नॉर्म्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जो आपने स्टेट को हैंडओवर किया है वो बन जाता है यहाँ पर हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो स्कीम का नाम है ये। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है अपने लिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं, बहुत बड़ा फंड दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लगभग 3.3 लाख करोड़ का दिया है इस बार भी, जो कि बड़ा अमाउंट होता है अपने आप में। तो दैट में 3.3 लाख करोड़ जो आप दे रहे हैं वो किस किस प्रोविजन के तहत दे रहे हैं, कौन कौन सी चीजें उसको करनी पड़ी, कौन सी कंडीशंस वो हैं तो फुलफिल करनी है उसको, वहां पर उनका नाम आता है। यहाँ पर एक बार चेकआउट करें हम लोग। तो एक बार स्कीम पे चलता हूं मैं आपको लेकर। तो यहाँ पर लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने अच्छा पैसा दिया था, ऑलमोस्ट 1.67 लाख करोड़ दिया। डेटा याद नहीं करना है, 1.67 लाख करोड़ दिया था राज्यों को हम लोगों ने, और यूपी को और एमपी को काफी पैसा मिला है। वॉट एवर, हमारे काम का ये है कि किस सेक्टर में जाएगा पैसा। ये मैंने आपको स्टेट को दिया 5 लाख करोड़, तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन साइड कर दी कि आपको यहां खर्च करना है। तो यूपीएससी पूछ सकता है वो कौन कौन सेक्टर है जहां पर आपने स्टेट को फंडिंग दी है, फंडिंग अंडर द कैपेक्स दी है। तो हम एक काम करेंगे, स्कीम में सुनेंगे आराम से, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं स्टेट को हम लोग यहाँ पर। तो आखिर क्या क्या इसमें पैसा मिल रहा है, किस किस सेक्टर में पैसा मिल रहा है, ठीक है। आइए डिकोड करें इस बात को पूरी हम लोग आपके साथ। तो याद रखिए 23 में हमने काफी पैसा दिया राज्यों को यहाँ पर, और 24-25 में भी इस बार में काफी पैसा दिया। इस बार देखिए, नोटिस करता हूं मैं आपको, 11,11,000 जो दाऊ पाउंड याद होगा, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद खर्च कर रही है। ये कैपेक्स तो हमारा खुद का है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट नियरली 3.5 लाख करोड़ हम दे रहे हैं स्टेट को भी यहाँ पर। दैट मीन्स 3.50,000, ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ खर्च होगा टोटल यहाँ पर। तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। 3.5 लाख करोड़ अगर स्टेट को दे रहे हैं हम लोग अंडर द एडिशनल, तो निश्चित तौर पूछेगा यूपीएससी कहां खर्च कर रही है सरकार। तो स्टेट प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर दिस। कब से दे रहे हैं हम लोग ये? कोविड-19 के टाइम से। क्यों दे रहे हैं कोविड-19 टाइम से? क्योंकि कोविड में स्टेट की इनकम कम हो गई थी और स्टेट को खर्च करना था, हेल्थ सेक्टर पे खर्च करना था, स्टेट को हॉस्पिटल तैयार करने थे, क्वारंटीन सेंटर तैयार करने थे, एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन करना था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां करना था उनको, उनका पैसा नहीं था। तो हमने एज अ ग्रांट, एज अ एड देना चालू किया स्टेट को ड्यूरिंग कोविड। तब से लगातार चल रही है स्कीम, याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ पर कब से चल रही है स्कीम। फाइनेंशियल ईयर 2021 से, इस साल भी कंटिन्यू है ये, और हर साल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। स्टार्ट किया था 50,000 करोड़ से हम लोगों ने, आज पहुंच चुका है नियरली 3.5 लाख करोड़ पर। ये तो अमाउंट बढ़ रहा है ईयर टू ईयर, ये बहुत काम का अमाउंट अपने लिए। इसके अलावा मुझे लगता है क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इससे जुड़ा हुआ है ये कैपेक्स, इफेक्टिव कैपेक्स, एफडी, इफेक्टिव एफडी, क्वेश्चन बनना ही है इसके ऊपर आपके लिए। अब आइए बता दूं मैं कौन कौन सेक्टर है, समझिएगा। तो हमने कहा स्टेट को फंडिंग तब मिलेगी तुमको, ये एक्स्ट्रा फंडिंग तब मिलेगी, 50 इयर्स का लोन है विदाउट इंटरेस्ट, 50 साल का लोन, याद होगा 50 साल का लोन विदाउट इंटरेस्ट है ये, तो शॉर्ट ऑफ ग्रांट है ये। कब मिलेगी? जब ये कंडीशन आप फुलफिल करोगे। टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड है ये, कंडीशनल लोन एक प्रकार का ये। तो क्या क्या कंडीशंस हैं वो समझेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट पहली बात तो यहाँ का है, कुछ पैसे हम दे रहे हैं आपको ऐसे ही, क्योंकि किसने कहा है करने को हमको ऐसा, 15 फाइनेंस कहा दे दो पैसा, क्योंकि आपको याद होगा 15 फाइनेंस कमीशन डेट कब से कब तक है, 21-26। तो ये 21-26 चल रहा है फाइनेंस ईयर आपका, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। उन्होंने कहा था इतना पैसा दीजिए आप, इसके ऊपर आप जो दे रहे हैं फिर सर्टेन कंडीशन लगा दीजिए। अब कंडीशन क्या क्या सुनिएगा आराम से। यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपको रिफॉर्म करने होंगे वहां पर, या तो रिफॉर्म करिए अपने राज्य में, या फिर सेक्टर स्पेसिफिक होगा कि इस सेक्टर में खर्च करना पड़ेगा। तो पैसा मिलेगा स्टेट को, लेकिन दो कंडीशन होंगी, या तो रिफॉर्म करो या फिर आप दे दो यहां पर सेक्टर स्पेसिफिक। कल एक बहुत अच्छा आर्टिकल कवर किया था हिंदू ने, मैं शायद बात भी कर रहा था कल रात में, बड़ा सुंदर आर्टिकल था, स्टेट्स लाइबिलिटी के ऊपर था। केरल स्टेट वर्सेस यूनियन स्टेट में जो विवाद चल रहा है, पूरा पूरा आर्टिकल 293 को लेकर, संविधान के अनुच्छेद 293 को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है, उसमें कल बता भी रहा था मैं कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है राज्यों को, लेकिन उन्होंने कहा है कि अच्छा पावर सेक्टर रिफॉर्म करो, अच्छा अपने यहाँ पर डिजिटल गवर्नेंस को लेकर आओ, डीबीटी इंप्लीमेंट करो, वॉट एवर कंडीशन बता दी आपने। अब राज्य कह रहा है तुम मुझे पैसा भी दे रहे हो और मुझे टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे हो मेरे ऊपर, तो ये मेरी सोवरेनिटी का वायलेशन है, मेरी संप्रभुता को उल्लंघन है, राज्य को अधिकार है खर्च करने का। तुम उधार दो ना बस यार, उधार में कंडीशन को लगाओगे। तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया बिटवीन सेंट्रल स्टेट आज की डेट में। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है मामला, फैसला शायद अभी नहीं आएगा जल्दी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, चढ़ता रहेगा चर्चा में। तो आपके लिए बहुत काम का टॉपिक इसे दूंगी। आइए बात करते हैं एक बार, तो कहां कहां प्रोवाइड करना है। तो पहले पार्ट में क्या है, इसमें 1 लाख करोड़ देना ही देना है, कारण है, फिर समझ का है, सुन लीजिए आराम से क्या क्या पार्ट है इसके अंदर। तो बहुत सारे पार्ट मिलेंगे आपको। तो पार्ट 1 क्या है इसका, 1 लाख करोड़ देना ही देना है स्टेट को अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। फर्स्ट में कोई अंदाज नहीं। पार्ट 2 की बात करें,
पार्ट 2 में स्टेट को मिलेगा जब वो स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल पॉलिसी बनाएगी अपने यहां पर। जब स्टेट स्क्रैप करता है ओल्ड व्हीकल दैट मींस 15 इयर्स एंड ओल्डर, तो 15 साल पुराने जो कमर्शियल व्हीकल को वो डिस्ट्रॉय, इनको स्क्रैप करने की बात कहता है, पॉलिसी बनाता है अगर वो, तो इंसेंटिव मिलेंगे स्टेट को पार्ट 2 में। तो ये क्या हो गया, रिफॉर्म हो गया, शॉर्ट ऑफ रिफॉर्म करना पड़ेगा, स्टेट रिफॉर्म करेगा तब पैसा मिलेगा उसको। पार्ट 3 और 4 क्या कहता है यहां पर, इंसेंटिव टू स्टेट रिफॉर्म द अर्बन प्लानिंग एंड द अर्बन फाइनेंस। आपकी जो लोकल बॉडीज हैं उनकी प्लानिंग बेहतर कीजिए, लोकल टैक्स वसूलना चालू कीजिए, लोकल जो हाउसिंग टैक्सेस को वसूली, लोकल फाइनेंस को बेहतर कीजिए। जब तक आप अपने यहां पर शहरी नियोजन को, अर्बन प्लानिंग को और शहरी वित्त में, अर्बन फाइनेंस में रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हम लोग यहां पर। तो यहां पर कहा गया है अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन फाइनेंस की बात की। पार्ट 3 पार्ट 4 पूछ सकता है कौन कौन सेक्टर है, 8 पार्ट है टोटल, सुन लीजिए एक बार। 1 इज फाइनेंस कमीशन, सेकंड वन फॉर योर व्हीकल स्क्रैपिंग, थर्ड वन इज जो अर्बन प्लानिंग, फोर्थ वन इज जो अर्बन फाइनेंस। 4 हो गए, टोटल 8 पार्ट आएंगे, सुन लीजिए, बहुत काम को यूपीएससी पूछ सकता है। पार्ट 5 रेट विथ योर फ्रॉड फंड हाउसिंग स्टॉक फॉर पुलिस पर्सनल। जी हाँ, तो आपको करना क्या होगा, जो आपके पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस कर्मचारी जो हैं उनके लिए हाउसिंग स्कीम बनानी पड़ेगी आपको। तो आपको ये करना पड़ेगा, उनके परिवारों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस घर बनाने पड़ेंगे बेसिकली पुलिस के लिए अपने। तो हाउसिंग फॉर पुलिस स्टेशन और पुलिस फैमिलीज वो बनानी पड़ेंगी आपको। इसके अलावा पार्ट 6 कहेंगे अपना यूनिटी मॉल, क्या होते हैं ये, हमेशा बात की थी। देश में ऐसे मॉल बनाए गए कैपिटल सिटीज में जहां आपको जीआई टैग वाले आइटम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आइटम्स मिल जाएंगे, पटना में, लखनऊ में, केरल में। तो अगर वो बना रहा है राज्य तो पैसा देगा केंद्र उसको, 5000 करोड़ रुपए सरकार ने निकाला है इसके लिए। यूनिटी मॉल बना रहे हैं क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बिकेगा, यहाँ पर मेक इन इंडिया, जीआई टैग प्रोडक्ट मिलेंगे, कुल मिलाकर देशी चीजों की ब्रांडिंग होगी। तो यूनिटी मॉल बना रहा है स्टेट, फंडिंग मिलेगी उसको इस काम के तहत। अंडर द 7th पार्ट 5000 करोड़ मिलेगा स्टेट को यहाँ पर, क्यों, यदि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाता है गांव में, अपने ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है गांव में अपने, वो भारत नेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, वो पंचायतों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लैपटॉप कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो पंचायतों को एम्पावर कर रहा है डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए। तो डिजिटल एम्पावरमेंट कर रहा है, यदि रूरल लेवल पर जाकर वो डिजिटल इंफ्रा तैयार कर रहा है तो यहाँ फंडिंग मिलेगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये पूछ सकता है सेक्टर स्पेसिफिक। क्लियर हमको टॉपिक, आगे बढ़ने जल्दी से।